इस वीडियो में आपको एक आदमी एक छोटी बच्ची के साथ नजर आ रहा है। उसके हाथ में एक लाल रंग का सूटकेस भी है। ये एक सोसाइटी में लगे सीसीटीवी का फुटेज है। जो आदमी आपको नजर आ रहा है उसका नाम श्रीकांत रेड्डी है। श्रीकांत पर उसकी पत्नी की हत्या के आरोप लगे हैं और जो सूटकेस उसके साथ दिख रहा है, कथित तौर पर उसी सूटकेस में वो अपनी पत्नी भुवनेश्वरी का शव लेकर गया था। आज तक के आशीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना तिरुपति की है। श्रीकांत और भुवनेश्वरी की 2.5 साल पहले शादी हुई थी। उनकी एक बच्ची भी है। पत्नी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। ये कपल हैदराबाद में रहता था, लेकिन महामारी के चलते श्रीकांत की नौकरी चली गई, जिसके बाद ये लोग तिरुपति आ गए। नौकरी न होने के चलते श्रीकांत की मानसिक स्थिति खराब होती गई और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। भुवनेश्वरी से उसका आए दिन झगड़ा होने लगा। 22-23 जून के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। गुस्से में श्रीकांत ने पत्नी की हत्या कर दी। शव सूटकेस में रखकर अस्पताल के पास फेंक दिया, फिर उसे जला दिया। घर वालों से ये कहा कि भुवनेश्वरी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का शिकार हो गई थी। अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई और अस्पताल वालों ने ही अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि 5 दिन पहले अस्पताल प्रशासन को एक लावारिस जला हुआ शव मिला। छानबीन हुई तो मामला खुला। फिलहाल पुलिस श्रीकांत को खोज रही है, जो इस वक्त फरार है। ये था हमारा आज का वीडियो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आज सुबह जब मैं खबरें देख रही थी तो खबरों में मेरी नज़र अटक गई। पहली खबर दिल्ली से थी और दूसरी महाराष्ट्र के वसई से थी। दिल्ली वाली खबर ये थी कि यहाँ एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन 28 जून को हुआ था। वहीं वसई में एक एनजीओ ने ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल खोला है, जहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। दोनों ही खबरें उस कम्युनिटी से जुड़ी हैं जिसे बरसों तक हमारा समाज और हमारी सरकारें नज़रअंदाज करती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ साल में इस समुदाय के लिए कुछ अहम काम हो रहे हैं। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत क्यों है, टॉयलेट का इस्तेमाल करने में और स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देर किस बात की, सीधे पहुंचते हैं बड़ी खबर पर। एनडीएमसी ने 28 जून को एक ट्वीट किया, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी दी कि शास्त्री भवन के पास प्रेस क्लब पार्किंग में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक्सक्लूसिव पब्लिक टॉयलेट का इनॉग्रेशन किया गया है। यह उद्घाटन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों द्वारा ही किया गया, एनडीएमसी के चेयरमैन और सेक्रेटरी की मौजूदगी में। इस टॉयलेट का इस्तेमाल केवल ट्रांसजेंडर ही करेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिविक बॉडी के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी कि एनडीएमसी एरिया के तहत आने वाले इलाकों में इस तरह के और भी पब्लिक टॉयलेट खोलने की प्लानिंग है। इस साल जनवरी में ही एनडीएमसी ने अपने एनुअल बजट में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से पब्लिक टॉयलेट बनाने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों, अधिकारियों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और ऑटोनॉमस बॉडीज को निर्देश दिया है कि नेशनल कैपिटल में ट्रांसजेंडर्स की जरूरतों के हिसाब से टॉयलेट्स बनाए जाएं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में यह पहला ऐसा टॉयलेट है जो केवल और केवल ट्रांसजेंडर्स के लिए है। हालांकि देश के कुछ अन्य जिलों में भी ऐसे टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं। इस साल फरवरी में यूपी के बनारस में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक टॉयलेट बनाया गया था। तब कहा गया था कि ये इस तरह का यूपी का पहला टॉयलेट है। मैसूर और भोपाल में भी ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग पब्लिक टॉयलेट बनाया जा चुका है। भोपाल में साल 2017 में ये टॉयलेट खोला गया था, तो मैसूर में इसके भी पहले। अब स्कूलों की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर के वसई इलाके में एक एनजीओ ने ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल की शुरुआत की। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कूल ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले लोगों को फ्री में शिक्षा मुहैया कराएगा। एनजीओ की फाउंडर और चेयरपर्सन रेखा त्रिपाठी कहती हैं, कुछ साल पहले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने मुझे बताया था कि इस समुदाय के बहुत सारे लोगों को नौकरी पाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें बेसिक स्कूली शिक्षा नहीं मिली होती है। तंग आर्थिक हालत और सोशल स्टिग्मा का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। चाहे व्यक्ति किसी भी जेंडर का हो, हर किसी के पास शिक्षा और अवसर की समान पहुंच होनी चाहिए। अभी तक इस स्कूल में 25 वयस्क और कुछ बच्चों ने दाखिला लिया है। इस स्कूल के लिए भी कहा जा रहा है कि ये अपने आप में पहला ऐसा स्कूल है जो ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा पर फोकस करता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसे स्कूल देश के कुछ हिस्सों में पहले भी खोले जा चुके हैं। जैसे केरल के कोच्चि में साल 2016 में ही इस तरह के स्कूल की शुरुआत हुई थी। नाम था सहज इंटरनेशनल स्कूल। 2019 में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि यूपी में भी ट्रांसजेंडर्स के लिए एक स्कूल खोला जाएगा। हमने ये पता लगाने की बहुत कोशिश की कि अब तक कितने पब्लिक टॉयलेट्स और स्कूल ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंकड़ा हमें नहीं मिला। हालांकि इतना पता चला कि बहुत से राज्यों और एनजीओज ने इस दिशा की तरफ काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सच ये है कि स्पीड बहुत ही धीमी है। कुछ के उदाहरण हमने आपको पहले ही दिए हैं।
ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट बनाने की कवायद की शुरुआत साल 2014 से हम मान सकते हैं। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया था। दिन था 15 अप्रैल 2014। कोर्ट ने कहा था कि हिजड़ा या ट्रांसजेंडर को अब थर्ड जेंडर समझा जाए ताकि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। पहले ट्रांसजेंडर्स को कई सरकारी कागजों में खुद को या तो मेल बताना पड़ता था या फिर फीमेल, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि थर्ड जेंडर के तहत आने वाले लोगों को सभी प्रकार के अधिकार दिए जाएं, उन्हें सामाजिक तौर पर भी एक समान ट्रीट किया जाए। उनके लिए HIV सेरो सर्वेलेंस सेंटर्स बनाने के भी निर्देश दिए गए। ट्रांसजेंडर्स या हिजड़ा समुदाय के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे डर, सामाजिक शर्मिंदगी, जेंडर डिस्फोरिया, सोशल प्रेशर, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सोशल स्टिग्मा वगैरह वगैरह। इन सारी दिक्कतों को कम करने के लिए भी कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को अहम कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा गया कि इस समुदाय के लोगों के लिए अलग पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की जाए। माने हमारी सरकारों का फर्ज है कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग पब्लिक टॉयलेट्स बनाएं। इस फैसले को आए हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट देखें तो आपको 2 ही कैटेगरी दिखती होंगी, या तो मेल या फिर फीमेल। कोई बहुत अच्छी जगह है तो शायद आपको वहां दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी टॉयलेट दिख जाए। आपने कहां किसी पब्लिक टॉयलेट के आगे फॉर ट्रांसजेंडर लिखा देखा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल बाद 2016 में मैसूर में ट्रांसजेंडर के लिए पहला पब्लिक टॉयलेट खोला गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 की जनगणना बताती है कि भारत में करीब 5 लाख, अगर एकदम सटीक आंकड़ों में जाए तो 4,88,000 ट्रांसजेंडर्स हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ये दावा करते हैं कि असल संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 6 से 7 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल स्टिग्मा के चलते अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं कर पाते। खैर, वापस पब्लिक टॉयलेट के मुद्दे पर आते हैं। 2017 में केंद्र की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई थी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसकी मर्जी के हिसाब से पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने दिया जाए। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो पुरुषों के टॉयलेट का इस्तेमाल करें या फिर महिलाओं के। हालांकि आप ये भी जान लीजिए कि ट्रांसजेंडर्स का एक बड़ा हिस्सा खुद को ना तो आदमी मानता है और ना ही औरत। ऐसे में उन्हें पुरुषों या औरतों के लिए बने पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने में खास दिक्कत आती है। उनकी दिक्कतें जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से और उनके लिए काम करने वाले लोगों से बात की। सुनिए वो पब्लिक टॉयलेट के मुद्दे पर क्या कहते हैं। पहली बार तो मतलब जैसे ही हम टॉयलेट्स में जाते तो लोगों के आईब्रोज 360 डिग्रीज पे चले जाते हैं। दे यूज्ड टू स्टेयर एट अस। हमारे ऐसे घृणित नजर से, मतलब तिरस्कार भरी, कटाक्ष भरी नजरों से हमें देखा जाता है कि ये लोग क्यों आ गए या इनका क्या काम है। तो इसीलिए हर एक जगह पे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, तो उसके साथ जो बुलिंग हरासमेंट होता है, पहली बात तो हमें ट्रांसजेंडर समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जिनका बर्थ असाइन उनके जेंडर से मैच नहीं होता। और जबकि बचपन में एक ट्रांस बच्चा, उसको लड़की जैसे फीलिंग होती है, पर उसको फीमेल टॉयलेट यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि वो बॉर्न एज अ मेल, तो उसको बॉयज़ के टॉयलेट्स में भेजा जाता है और वहाँ पे जो बुलिंग हरासमेंट होता है वो बहुत ही भयंकर है। और इसी वजह से एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी दिक्कतें आती है, कठिनाइयाँ आती है, और इसी वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे कि मैं कौन हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, और बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टाइम में मैंने मेल वॉशरूम यूज़ किया है इवेंट्स में या फिर पब्लिक स्पेसेस में। पीछे से लोग आके मुझे पकड़ लेते हैं, कोई खींचता है, बहुत ह्यूमिलेशन होता है, पब्लिक ह्यूमिलेशन। तो बहुत स्कैरी है, क्योंकि मैंने हर रोज़ न्यूज़ पढ़ती हूँ मैं, और मैं देखती हूँ कि कितने लोग ट्रांसजेंडर लोग मारे जाते हैं सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्कैरी फीलिंग है ये। एक बार हुआ है कि मैं वॉशरूम यूज़ कर रही थी, ऑफिस वाला बट मेल वाला। वहाँ पे एक आदमी, उसका बीचों बीच पैंट के आसपास उसने हाथ रख के सब खुजली करने लगा। मुझे देख के मुझे लगा ये एक बार हो रहा है, बट हर बार मैं जाती थी वहाँ पे, वो आदमी जो टॉयलेट क्लीन करता था वो हर बार ये करता था। एक बार वो मेरे पास आके मुझे हाथ लगाने लगा। इसके बाद से मैं उस ऑफिस में वॉशरूम कभी नहीं गया, मैंने ऑफिस छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद। सो काफ़ी स्कैरी फीलिंग है ये। तो उसके लिए मैं और मेरी सारी ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स वॉशरूम पब्लिकली यूज़ करना अवॉइड करती है जितना हो सके उतना,
हम पानी भी कम पीते हैं उसके लिए, क्योंकि हमको लगता है कि अगर ज़्यादा पानी पिया तो हमको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो हमको नहीं करना है। इसके वजह से काफ़ी लोगों के इश्यूज भी होती है हेल्थ इशू। तो हम लोग यूजुअली घर वाला ही वॉशरूम यूज़ करना ट्राई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा हमारी साथी निकिता ने भी कुछ लोगों से बात की, उनका एक्सपीरियंस भी सुनिए। ट्रांसजेंडर कमिटी में एक डबल सिग्मा होता है। पहली चीज तो एक सोसाइटी से किस नजर देखेगी, अगर मैं महिला का यूज करूंगा तो महिला मुझे क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं पुरुष का यूज करूँ तो पुरुष मेरे बारे में क्या सोचेगी, वहां मेरे साथ क्या चीज होगी। और अभी तक मेरा समाज अवेयर ही नहीं है, तो अवेयरनेस होने की न वजह से वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है वहां पर, क्योंकि वहां सारा वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, उसको कैसे यूज करना है, कैसे फ्लैश करना है, कैसे वॉश करना है, तो प्रॉपर्ली अवेयर ही। औरतें जाती है तो औरतें कुछ बहुत सपोर्टेबल होती है जो पढ़ी लिखी होती है, लेकिन जो गांव की औरतें जो होती है अर्बन, वो बोलती है कि तुम लोग क्यों कैसे यूज करते हैं, तुम मर्दों में जाओ। मर्दों में जाते हैं तो पीपल आर लाइक मैन ऑलवेज ट्राई टू हैरेस और बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं। तो इट्स नॉट इजी फॉर अस एक्चुअली टू बी इन लाइक जनरल टॉयलेट यूज करना, इट्स नॉट इजी एक्चुअली। और बाहर करने जाए तो वो खतरा, तो इस बहुत चीजें होती है सोसाइटी। अब हम स्कूल वाले मुद्दे पर बात करते हैं। एक ट्रांसजेंडर बच्चा जिसे बचपन में या तो लड़का समझा जाता है या लड़की, और जन्म के समय निर्धारित हुए इसी जेंडर के हिसाब से उसे स्कूल भेजा जाता है, नामकरण किया जाता है, उसी तरह पाला पोसा जाता है। ऐसे बच्चों की स्कूली लाइफ वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। उन्हें कदम कदम पर खुद के अंदर चल रहे सवालों से डील करना पड़ता है। अपने इसी स्कूली एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताया डॉक्टर अक्सा शेख ने, जो एक ट्रांस वुमन है और बचपन में ऑल बॉयज स्कूल में गई थी। सुनिए उनकी कहानी। ट्रॉमा की हद ये कि मेरा एडमिशन एक ऑल बॉयज स्कूल में हुआ, हम कोएड स्कूल में नहीं थे, तो वहाँ पे मेरे पास घर पे आने के बाद तो सहेलियां थी, स्कूल में वो ऑप्शन नहीं था। तो मेरा जो स्कूल का स्पेशली समय होता था, दिन के 6-8 घंटे जो भी, वो काफी एक लोनलीनेस में बीते थे, एक सैडनेस के साथ बीते थे कि कोई दोस्त नहीं था। इनफैक्ट मुझे याद है कि मुझे वॉशरूम जाने में भी इतना ज्यादा मन सहम जाता था कि मैं रिसेसेस में कभी वॉशरूम नहीं जाती, क्योंकि सब दूसरे लोग वहां पे होंगे। तो मैं पीरियड के दौरान ही जो है मैम से आई यूज्ड टू टेक परमिशन। सो वो उस किस्म का मतलब माहौल था जिसमें वो पूरा बचपन जो है वो बीता। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, अलग अलग समय पर कई सारी ऐसी खबरें आती रही हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि मानो सरकारें ट्रांसजेंडर्स के लिए काफी कुछ कर रही हैं। कहीं मेट्रो स्टेशन के पूरे एक स्टेशन की बागडोर ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले लोगों के हाथ में दे दी जाती है, तो कहीं चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल भी आया था, जो दिसंबर 2019 में एक्ट बना। हालांकि ट्रांस कम्युनिटी के कई लोग इस एक्ट के विरोध में हैं, लेकिन हमारा इस समय मुद्दा ये है कि ये सारे काम जो सरकारें ट्रांसजेंडर्स के भले के लिए करने का दावा करती हैं, वो असल में होते भी हैं या नहीं। इसका जवाब हमें दिया ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले लोगों ने। सुनिए। मैं स्टेट लेवल पे काम करती थी और सभी हम दिल्ली में जंगपुरा में मैं हमारा ऑफिस जो HRL का है, तो हम भारत के सभी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एक साथ काम करते थे। तो वो लोग अपने अपने स्टेट की बात करते थे, हमारे स्टेट में ये काम हो रहा है, ये स्कीम आ रही है। पर आज पुणे महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई स्कीम नहीं है, ना कोई योजनाएं है, ना हमारे। अभी सोचो, मतलब इस पैंडेमिक के दौरान इतने 10 सालों से मैं फाइट करती आ रही हूँ कि हेल्थ के रिलेटेड कि हमें हॉस्पिटल्स में मैं 20 बेड्स का डिमांड कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स के लिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर अस्पताल में ट्रांसजेंडर्स के लिए टॉयलेट होना चाहिए, OPD होना चाहिए और एक वार्ड होना चाहिए, बेड्स होना चाहिए अवेलेबल। पर कुछ भी नहीं है हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि एक वायरस आता है, उसका नामकरण किया जाता है, उसको कब तक जिंदा रहता है, कब तक मरता है, ये भी पता है, पर हमको इंसान को जिंदा कैसे रखना है या उसको ट्रीट कैसे करना है, ये पता नहीं होता है। हमेशा ही मतलब हमें आइसोलेट ही किया गया है। मतलब आइसोलेशन हमारे लिए नया नहीं है, अभी लोगों के लिए, हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी के लिए नया होगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग बचपन से झेलते आए हैं। और ये आइसोलेशन मतलब पहले ब्रिटिशर्स ने किया, बाद में हमारे समाज ने किया, और अभी कोरोना ने और किया। तो हम हमेशा ही हम लोग हमेशा ही आइसोलेट ही रहते गए हैं। और हमारे बारे में, हेल्थ के बारे में भी अभी कोई हॉस्पिटल्स में जाओ, हम लोग मेल में नहीं रह सकते, और जब फीमेल में रखो तो बोलते हो आप ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, आपको कब पता चला आप ऐसी हो।
तो हमारे साथ कोई भेदभाव ना होते हुए हम खुल के बात कर सकते हैं, या हमारा एक स्वतंत्र ये वार्ड होना चाहिए। ये बहुत सालों से मैं डिमांड करती आई हूँ। नासा जजमेंट पास किया था, वो बहुत अच्छा जजमेंट है हमारे लिए, बट हमारी गवर्नमेंट ने वो उस जजमेंट को पूरा इग्नोर कर दिया और उन्होंने ट्रांस बिल करके 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया और 2019 में उन्होंने ट्रांस एक्ट करके उसको पास करवा दिया। वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बिल है और वो अप्लाई भी नहीं किया है। उसके अंदर लिखा है कि अगर मेरे साथ रेप हो तो जिसको भी पनिशमेंट मिलेगा उसको 6 महीने से 2 साल का पनिशमेंट मिलेगा, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर सिस वुमेन को, कोई जो नॉर्मल वुमेन को रेप होता है तो उसके लिए कम से कम 5 साल से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलता है। और उसके अंदर एक पैनल भी था जो उन्होंने भी निकाल दिया है कि मुझे एक पैनल के सामने जाके स्ट्रिप करना पड़ेगा और फिर वो मेरी जेनिटल्स को चेक करेंगे और फिर मुझे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देंगे। जो इनइक्वालिटी है, आपको नहीं करना पड़ेगा, मेरे घर वालों को नहीं करना पड़ेगा उनके जेंडर के लिए, बट मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने ये लॉ से निकाल दिया है, बट स्टेट गवर्नमेंट ये अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग हमको जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसका कोई दुरुपयोग ना करे, बट हमको कुछ बेनिफिट्स है ही नहीं। उस ट्रांस एक्ट में लिखा है कि हमको फाइनेंशियल मदद मिलेगी, स्कूल्स में वॉशरूम्स होंगे और हमको ट्रांजिशन के लिए SRS सर्जरीज के लिए पैसा मिलेगा। 1 रुपया तक हमको मिला नहीं है आज तक। जो बजट किया है वो 5 करोड़ का बजट है, बट पूरे इंडिया में 5 से 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसजेंडर होंगे। हमको मतलब 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे अगर सबको वो बजट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो। और ये सारे वादे हैं, सारे ड्रीम्स दिखाते हैं वोट के लिए, बट ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता है हमारे लिए। भारत में ट्रांसजेंडर्स को साल 1994 में वोटिंग अधिकार मिले थे। इसके बाद देश को पहली ट्रांसजेंडर विधायक मिली साल 1998 में। मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक बनी शबनम मौसी, जो बताती हैं कि लोगों के कहने पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान उन पर हमला भी हुआ था, हालांकि पुलिस ने तब उन्हें बचा लिया था। विधानसभा में तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति सांसद नहीं बना है। उम्मीद है कि ट्रांसजेंडर्स को आगे बढ़ने की दिशा में और काम होंगे। बड़ी खबर को यहीं पर रोकते हुए हम आपको बताते हैं अब दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाइडलाइन ने। प्रेग्नेंट औरतें कोरोना का टीका लगवाएं या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इसे अब मंत्रालय ने साफ किया है। मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने की सलाह दी है। गाइडलाइंस में लिखा है ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं एसिम्प्टोमेटिक होंगी या उन्हें बीमारी के हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ सकता है। इससे भ्रूण भी प्रभावित हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि वो खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए सभी सावधानी बरतें। इसमें कोविड के खिलाफ टीकाकरण भी शामिल है। इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रेग्नेंट महिला को कोविड-19 के टीके लगवाने चाहिए। अगली सुर्खी जुड़ी है जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मुद्दे से। जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके खिलाफ वहां प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हालांकि कथित तौर पर उनमें से एक महिला का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला का कहना है कि उसने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से अपना धर्म बदला था। वायरल वीडियो में महिला पूरे मामले को गलत तरीके से पेश करने की बात कर रही है। महिला ने वीडियो में कहा है कि वो 29 साल की है और साल 2012 में ही अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है। उनका दावा है कि धर्म बदलने के 2 साल बाद यानी 2014 में उन्होंने अपने एक बैचमेट से शादी की अपनी मर्जी से। अगली सुर्खी बनाई है क्रिकेटर मिताली राज ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। मिताली ने बीते दिनों इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए वनडे मैच में उतरते ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सालों से टीम इंडिया के लिए खेल रही मिताली अब सबसे लंबे वनडे क्रिकेट करियर वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। क्रिकेट करियर की लंबाई के मामले में मिताली ने क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। 26 जून 1999 को अपना क्रिकेट करियर शुरू करने वाली मिताली ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे क्रिकेट करियर में 215 वनडे मैच खेले हैं। वो महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर भी हैं। सचिन की बात करें तो सचिन ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे करियर में 463 मैच खेले थे। सचिन पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं। अगली सुर्खी बनाई है साउथ अफ्रीका की सरकार ने। यहाँ की सरकार ने एक प्रपोजल जारी किया है जिसमें महिलाओं को एक से ज्यादा पति रखने का अधिकार देने की बात की गई है। इस प्रपोजल के आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ पुरुषों के पास पहले से ही बहुविवाह के अधिकार हैं। जेंडर राइट एक्टिविस्ट ने सरकार को कई सारी याचिकाएं डाली थी और मांग की थी कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए ताकि समानता बनी रहे।
इसके बाद सरकार ने मैरिज एक्ट में बदलाव करने की तैयारी शुरू की। इस फैसले को लेकर दक्षिण अफ्रीका के रूढ़िवादी संगठन नाराज हैं। जाने माने बिजनेसमैन और टीवी की लोकप्रिय हस्ती मूसा मसेलेकू इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव के कानून बनने पर दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये भी कहा है कि औरतें कभी पुरुषों की जगह नहीं ले सकती। ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें theoddaireshow@gmail.com वाली आईडी पर तो मेल कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके मन में है आप कमेंट बॉक्स में भी तुरंत लिख दीजिए। शुक्रिया।